तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड अपडेट तो नहीं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको घटनाक्रम बताने वाला हूँ वो आपको चौंका देगा, आपका खून खौल जाएगा इस घटनाक्रम को जानने के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार होता है, इसका मरीज होता है, उसको लेकर वो जाते हैं एक अस्पताल में। वहां पर जब जाते हैं तो अस्पताल वाले उनसे कहते हैं कि आपका मरीज कोमा में है, हालत सीरियस है, पैसा लाइए, इलाज कराइए। और इस वजह से दोस्तों उसका जो परिवार होता है मरीज का, कर्ज ले लेकर पैसा लाता रहता है और अस्पताल में जो है जमा कराता रहता है। अस्पताल वाले क्या करते हैं, उस मरीज को कोमा में बताकर, उसकी हालत सीरियस बताकर और पैसे लूटते रहते हैं। तो क्या है ये पूरा घटनाक्रम, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पूरी स्टोरी में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चल पड़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों होता क्या है कि एक मरीज होता है जिसके परिजन उसे लेकर जाते हैं अस्पताल। अब अस्पताल वाले दोस्तों करते क्या है, उस मरीज की हालत को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद फैमिली से कहते हैं कि देखिए आपका मरीज जो है बहुत ही सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, वाकई आप इसको जो है अभी ये कोमा में चला गया है। और उसको जो है बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा। ऐसे में दोस्तों जब वो बेहोश हो जाता है मरीज, तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो देखकर घबरा जाते हैं कि अरे ये तो कोमा में चला गया, अब क्या करें। तो ऐसे में दोस्तों घबराहट के चलते जो है परिवार के जो परिजन होते हैं वो पैसा ले लेकर आते हैं, कर्ज ले लेकर आते हैं और हॉस्पिटल में जमा कराते रहते हैं और उस मरीज का इलाज कराते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका इलाज कुछ भी नहीं होता है, उसको हॉस्पिटल वाले बेहोश करके रख लेते हैं और बताते रहते हैं कि ये अभी कोमा में। ऐसा है दोस्तों, ये जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं ये केवल एक ही घटनाक्रम नहीं है, ऐसे घटनाक्रम कई अस्पतालों में हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन इस तरीके से पैसे ऐंठ रहे हैं, इस तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप बेवकूफ़ ना बन पाए, अगर कहीं पर भी अपने मरीज को लेकर जाते हैं तो आप बेवकूफ़ ना बने, इसलिए ये घटनाक्रम पूरा आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों होता क्या है कि उनको तो बता दिया जाता है कि आपका मरीज कोमा में है और परिजन जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। ये मामला है रतलाम जिले का। जी हाँ दोस्तों, रतलाम जिले में एक अस्पताल का ये मामला है। अब वो परिजन पैसे लाते रहते हैं और उनको अस्पताल से जब भी कोई अपडेट मिलता है तो वो केवल यही कहते हैं कि आपका मरीज कोमा में है, सीरियस है, इलाज कराने के लिए और पैसे चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है, जब भी परिजन अपने मरीज से मिलने की जिद करते हैं तो मरीज से मिलने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि आईसीयू में एडमिट है तो आपको मरीज से जो है मिलने की परमिशन नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है कि वो मरीज से मिलते नहीं है, अगर दूर से कभी कभार देख भी लेते हैं तो उन्हें लगता है बेहोश पड़ा है उनका मरीज, तो कोमा में है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दो बार अगर बाई चांस मिलने भी दिया जाता है तो उससे पहले उस मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता था। इससे उसे जब बेहोशी हो जाती थी और जब उनके परिजन उनसे मिलते थे तो उन्हें लगता था कि ये कोमा में है, जबकि एक्चुअल में वो कोमा में होता ही नहीं था। उसको बेहोशी का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता था कि कहीं ये होश में आकर के अपने परिजनों को पूरी आपबीती ना बता दे कि ये ठीक ठाक है, ये अच्छा भला है, कोमा में नहीं है। तो इसलिए उसे पहले ही बेहोशी का जो इंजेक्शन है वो दे दिया जाता और इस तरह से दोस्तों परिजनों को बेवकूफ़ बनाते रहे और मरीज को बंधक बनाकर एडमिट करे रहे। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या मरीज उठकर जा नहीं सकता था। तो दोस्तों ऐसे में कुछ इंजेक्शन, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्हें देकर मरीज की जो हालत कंडीशन होती है वो ज़्यादा चलने फिरने लायक नहीं होती है, उसके हाथ पर शिथिल पड़ जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों जो मरीज होता है कभी कभी उसके दोनों हाथों को बेड के दोनों तरफ बांध दिया जाता है। आपने कई अस्पतालों के आईसीयू में देखा होगा, कुछ मरीजों के हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, क्योंकि जब वो हाथ पैर चलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके हाथों को बांध दिया जाता है। अब देखने वाले को ये लगता है कि इसके हाथों को इसलिए बांधा है कि ये परेशान कर रहे होंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था दोस्तों, उसके जो हाथ थे उनको इसलिए बांधा गया था ताकि ये कहीं चले ना जाए, किसी से कुछ कह ना दें। समय समय पर उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता था ताकि लगे सभी को कि ये एक्चुअली में कोमा में है। लेकिन दोस्तों किस्मत अच्छी थी उस मरीज की, या फिर उन लोगों की लापरवाही कहें जो लोग ये स्कैम कर रहे थे, पूरा उन लोगों की लापरवाही भी यहाँ पर हो गई, उनसे गलती हो गई। मैं कहूँगा उन्हीं के हाथों से, उन्हीं ने लापरवाही ये की कि उसको इंजेक्शन नहीं दे पाए, मरीज होश में आ गया और किस्मत से उसके हाथ खुल गए और वो अस्पताल से निकलकर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अपने परिजन जो थे उन्हें सब सच्चाई बताई कि मैं तो ठीक हूँ, मैं कोमा में नहीं हूँ।
और ऐसे में इन लोगों ने मुझे बांध के रखा था, होश में नहीं आने दे रहे थे। समय समय पर जब इंजेक्शन देते थे उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था, कुछ भी पता नहीं होता था। तो इस तरह से जो सच्चाई है दोस्तों, ये अस्पताल से, रतलाम जिले के अस्पताल से निकल कर आई है। हालांकि उस पर जांच भी बैठा दी गई है कलेक्टर द्वारा। अब दोस्तों ये केवल मामला एक अस्पताल का नहीं है, इस तरह के मामले प्रदेश और देश में अनेक निजी अस्पतालों में ऐसे स्कैम चल रहे हैं कि आपसे इन तरीकों को अपनाकर पैसा लूटा जाता है और आपको पता नहीं चल पाता है। ऐसे में दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आप इस स्कैम से बच कैसे सकते हैं। अपने मरीज से बात करते रहें, अपने मरीज से बीच बीच में मिलते रहें, और अगर आपको मिलने नहीं दिया जाता है तो आप उसकी शिकायत प्रबंधन से करिए, कलेक्टर से करिए, संबंधित अधिकारियों से करिए, संबंधित विभाग से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो जांच रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट होते हैं, वो अस्पताल से डिमांड करिए। अगर आपको जरा सा भी शक है कि आपके मरीज को ये लोग गलत तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप अपनी जांच रिपोर्ट मांगिए। उन टेस्ट रिपोर्ट को किसी अन्य परिचित डॉक्टर के पास भेजिए और उससे सलाह लीजिए कि क्या ऐसी कंडीशन में मरीज इस परिस्थिति में जा सकता है। अगर वो डॉक्टर आपको सलाह दे कि हाँ ऐसा होता है, ये सब नॉर्मल है, तो आप संतुष्ट हो जाएं। अगर फिर भी आपको संतुष्ट नहीं है और आपको फिर भी डाउट है तो आप तीसरे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। मतलब आप डॉक्टरों से सलाह लें, अपने मरीज से मिलते रहें, अपने जो भी आपने टेस्ट करवाएं, जांच करवाएं, वो रिपोर्ट्स अस्पताल प्रबंधन से मांगिए, समय समय पर मरीज से मिलते रहिए। इन सब चीज़ों से आप अपने मरीज को बचा सकते हैं, अपने मरीज की जान बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मन में आपके कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल है या फिर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।